अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, जो मैंने शुरू में बताया, एक बेहद रहस्यमय कहानी। राजस्थान की कई रहस्यमय कहानियां मैंने आपको सुनाई है, चाहे वो कुलधरा हो या फिर भानगढ़ का किला हो। कुलधरा तो मैं कई बार गया हूं, जहां पे एक ऐसा श्राप है कि पालीवाल परिवार एक रात में सारे गायब हो गए थे। इसी कहानी में सुनाया आपको, और वो श्राप दे गए थे कि ये गांव दोबारा कभी बसेगा नहीं, और आज भी वहां पे कभी भी कोई जाता नहीं है शाम के बाद। और वो सालों से, बरसों से, कई 100 साल हो गए, वो पूरा वीरान पड़ा हुआ है कुलधरा का। देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, कभी मौका मिले तो आप जाकर देख कर आइए। जैसलमेर के बिल्कुल करीब है, जैसलमेर से ही जाना पड़ता है। उसी तरह भानगढ़ का किले की कहानी आपको सुनाई थी, कहानी पूरी। आज की कहानी बाड़मेर जिले की है। कोई ऐसा मंदिर जिसे शापित किया जा सकता है, लेकिन यह कहानी है। कहते हैं कि करीब 900 साल हो गए, आज भी ये मंदिर वीरान पड़ा हुआ है, और रात के वक्त, शाम के बाद तो किसी के जाने की हिम्मत भी नहीं होती यहां पे। इसका नाम आपने सुना होगा, किराडू मंदिर। किराडू मंदिर को करीब 9 साल हो गए वीरान हुए हुए, और इसके पीछे की एक लंबी दास्तान है। इस पूरी कहानी में इसको, हालांकि ये भी है कि बहुत सारे जो रहस्य होते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उसके सबूत, प्रूफ नहीं होते, लेकिन इस मंदिर को लेकर पूरे राजस्थान में ये मशहूर है। ये जिस तरीके से बनी है, कहते हैं कि ये राजस्थान का खजुराहो है, और इसीलिए प्रेमी जोड़ों को काफी आकर्षित करते हैं। दिन में लोग जाते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 900 साल से ये मंदिर वीरान पड़ा हुआ है। और इस मंदिर के वीरान होने के पीछे की कहानी जो है वो बड़ी अजीब है। कहते हैं एक जमाने में ये बाड़मेर इलाके का पूरा जो किराडू इलाका है, ये बड़ा गुलजार रहा करता था, और यहाँ पे लोग काफी आते थे, और काफी वहां पे उस वक्त बहुत अच्छा इलाका माना जाता था ये। लेकिन 1200 या 1300 सदी में इस इलाके को एक सन्यासी ने, एक ऋषि ने एक श्राप दे दिया था। और उसकी कहानी कुछ यूं है कि एक ऋषि इस इलाके में आए, और उन्होंने इस किराडू मंदिर में अपना डेरा डाला। उनके साथ बहुत सारे शिष्य थे, शिष्यों के साथ वो रहने के लिए आए, और वहीं पे रहे। कुछ वक्त के बाद जो ऋषि थे वो भ्रमण पे निकल गए बाकी जगहों के लिए, और अपने शिष्यों को पीछे इसी किराडू मंदिर में छोड़ गए। और उन्होंने कहा तुम लोग अपना काम करो, मैं कुछ दिन के बाद आता हूं। जब वो गए, उसके बाद कहते हैं कि इस पूरे किराडू इलाके में कोई महामारी फैल गई, और उस महामारी की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे। असर ये हुआ कि मंदिर में उन ऋषि के जो शिष्य थे, धीरे धीरे ये बीमारी ने उनको भी अपनी चपेट में ले लिया, और वो बीमार पड़ने लगे। अब चूंकि ये सारे सन्यासी शिष्य दुनियावी कामों से कोई मतलब नहीं, तो बीमारी में ये था कि आस पड़ोस के लोग, जो गांव के लोग हैं, वो सारी मदद करते, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, और धीरे धीरे शिष्य भयानक बीमार पड़ने लगे। सिर्फ वहां पे एक महिला थी, बहुत गरीब, जो कुम्हारन थी, कुम्हार परिवार से थी, वो अकेली थी। उसकी जितनी सामर्थ्य थी, उसे जब पता चला, वो मंदिर चूंकि जाया करती थी, तो वो उन शिष्यों के लिए जो भी कर सकती थी उसने किया। लेकिन उस गांव के जो बाकी अमीर लोग थे, या बाकी जो इस तरह के ताकतवर लोग थे, उन लोगों ने उन ऋषि के शिष्यों की कोई हेल्प नहीं की। धीरे धीरे वक्त बीता, और इस महामारी की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़े। शिष्यों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। तभी वो ऋषि जो है वो वापस लौटते हैं अपने भ्रमण के बाद, और जब मंदिर आते हैं, अपने शिष्यों की हालत देखते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। वो उनसे बातचीत करते हैं अपने शिष्यों से, तो पता चला कि वो काफी वक्त से बीमार है, और कोई महामारी फैली है जिसकी वजह से बीमार है। तो पूछते हैं वो किन किन लोगों ने मदद की, कोई आया? तो बताते हैं किसी गांव वालों ने खबर नहीं ली उनकी। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े अमीर रईस भी थे उस वक्त वहां पे, पर किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक बुजुर्ग महिला थी, एक कुम्हारन थी, जो आती थी और जितनी उससे बन पड़ती थी वो हमारी मदद करती थी, बट उसके बस का भी नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी के साथ इतने लोगों की तीमारदारी कर सके। जब उन ऋषि को यह पता चला, तो वो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसके बाद वो गांव की तरफ गए, और उन्होंने कहा कि कहने को आप सभी मनुष्य हो, इंसान हो, लेकिन आप लोग पत्थर दिल हो, तो फिर आप पत्थर के ही रहो। और उन्होंने श्राप दिया कि पूरा जो है, यहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो पत्थर के हो जाएंगे। इतने में वो कुम्हारन भी उन्हें मिली, और उन्होंने उस कुम्हारन से कहा कि तुम सूरज डूबने से पहले इस गांव को, इस इलाके को छोड़कर कहीं और चली जाओ, जो भी अपना सामान है वो ले जाओ।
और जाते वक्त पलट कर इस गांव या इस मंदिर की तरफ मत देखना दोबारा, वरना तुम भी पत्थर की हो जाओगी। इसके बाद वो ऋषि अपने शिष्यों को लेकर वहां से निकल गए उस मंदिर से। कहते हैं उसके बाद उस कुम्हारन ने भी अपना घर छोड़ा, जरूरी सामान लिया और उस गांव को अलविदा कहने की तैयारी करते हुए बाहर निकलने लगी। लेकिन पता नहीं बीच रास्ते में उसे क्या हुआ कि उसे उन ऋषि की बातों पे थोड़ा सा शक हुआ कि अगर तुमने पलट कर देखा और तुम नहीं गए तो तुम पत्थर की हो जाओगी। इस शक की वजह से उसने पलटा और पलट कर देखा, और कहते हैं जैसे वो पलट कर देखती है वो पत्थर की हो जाती है। और इस शापित मंदिर को लेकर जो सबसे बड़े सबूत है वो यही है कि इसी मंदिर से कुराडू के थोड़ी दूरी पर इसी कुम्हारन महिला का के रूप में एक पत्थर की मूर्ति है, और कहते हैं वो वही थी जिसने उन शिष्यों की मदद की थी, लेकिन ऋषि की बात मानी नहीं और उसने पलट कर देख लिया और वो पत्थर की बन गई। तो ये एक ऐसा जिंदा सबूत है जिसकी वजह से ये सारी चीजें कि ये मंदिर शापित है और एक ऋषि ने श्राप दिया, उसको लेकर पुख्ता तौर पर लोगों का मानना है कि यही असली कहानी है। वो दिन है, आज का दिन है, करीब 900 साल हो गए। ये किराडू का मंदिर जो अपने आप में इसकी बेहतरीन रचना की गई, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जिस तरीके से बनाया गया, और कहते हैं ये बहुत पहले राजपुताना वंश जब वहां पे थी तब उसने इस मंदिर को बनाया था, और उन लोगों का बड़ा ज्यादा जो नजदीकी थी वो गुजरात की तरफ से थी, तो इसलिए इस मंदिर की जो झलक है, जो नक्काशी और बाकी चीजें हैं, उसमें गुजराती कल्चर भी काफी देखने को मिलता है। और इस मंदिर को जब बनाया गया था तब बहुत ही गुलजार रहा करता था, लेकिन इन ऋषि के श्राप के बाद से 900 साल हो गए, ये मंदिर आज भी वीरान पड़ा हुआ है। शाम के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो वहां पे रुके। बाड़मेर जिले में है, राजस्थान में है, तो कभी आपको मौका मिले उधर जाने का तो एक बार जरूर जाइए, टटोलिए, परखिए, लोगों से बात कीजिए, और कुछ इस बारे में जानकारी मिलती है तो जरूर हमें ही बताइए, ताकि क्राइम तक फैमिली को और बता सकें, और इसके बारे में इससे जुड़ी हुई और जो जानकारियां हैं वो भी आप जरूर बताइए ताकि हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन कई लोगों ने इस मंदिर के बारे में कहा था कि इसकी कहानी सुनाएं, क्योंकि ये उन्होंने लाइन लिखी थी कि शाम ढलते ही अगर कोई इस मंदिर में जाता है तो फिर वो पत्थर का बन जाता है, और इसलिए इस कहानी को लेकर बहुत सारी चीजें थी। तो ये है किराडू मंदिर की कहानी। मैं कुछ लोगों के नाम नोट करके लाया था क्योंकि बहुत दिनों से शिकायत भी थी, और कुछ लोगों ने, ये बहुत सारे लोगों ने कहा था किराडू मंदिर की कहानी सुनने के लिए, इस शापित मंदिर की। तो ये कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे और अगर कोई चीजें हैं तो आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा जयदेव अवाना है जिन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं, और वो जल्दी मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोगों ने कहानियों की फरमाइश की है। मैंने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे मैं उधर जरूर आऊंगा, जल्दी आऊंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा कि क्या क्या इसमें कहानी है। राधिका है, इसके अलावा नरेंद्र सिंह नेगी हैं, सुभोजीत डे हैं, आरवी रूवी हैं, डोंडा मोरंग हैं, रुचिका रंजन हैं, हिमांशु हैं, अमनजोत ग्रेवाल हैं, एनी सिंह हैं, कुलदीप सिंह हैं, प्रतीक संगपाल, सत्या बरात, कोमल सिंह, पौरवी पाटिल, विकी सिद्धू, सुव्या शुक्ला, देवेंद्र पांडे, मनीष, बिक सिंह ठिन, शांतानु श्रीवास्तव, डोंडा मोरंग, सुधीर यादव, श्रीजीत मेनन, सुखविंदर सिंह, जीवन पाठक, विक्रांत देवान, शब्बीर हुसैन, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कहानी की फरमाइश की है। मंजू राम, दीपक भारद्वाज, अखिलेश रॉय, सुदीप चक्रवर्ती, परिमोल गोपियाल, सुल्तान मिर्जा, वैभव ए जंडे, इसके अलावा कृष्णा तोहाना, अमित चौमाल इंडिया, सुभाष द्विवेदी, तुषार सिंह, गोपाल पुरोहित, परीक्षित सिंह, विजय गावलवड़, मनीष, जसीम अंसारी, अरुण कुमार मंडल, पी पाटिल,